दोस्तों, कैसे हैं आप। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही क्रिकेट के जगत में बहुत चर्चाएं होने लगी हैं। चर्चाएं इस बात पे हो रही हैं कि पाकिस्तान के दो स्टार बल्लेबाज, जो उनके दो सबसे अहम बल्लेबाज काफी समय से ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में जो उनके बैकबोन के तौर पर जाने जाते थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों बल्लेबाजों को T20I एशिया कप स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ एशिया कप से ही नहीं, यूएई में एशिया कप से पहले एक ट्राई नेशन श्रृंखला खेली जा रही है जिसमें यूएई, बांग्लादेश और माफ कीजिएगा, यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शिरकत करेगी। इस टूर्नामेंट से भी इन दोनों बल्लेबाजों को बाहर कर दिया गया है। अब अगर बाबर आजम और रिजवान की बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत समय से इन दोनों को अपनी टीम में एक तरीके से अगर कहा जाए तो जबरदस्ती खिला रही थी। ना तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे अपना काम कर रहे थे, ना ही स्ट्राइक रोटेशन पे काम कर रहे थे, और ना ही टीम के लिए कुछ खासा प्रदर्शन भी कर पा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इस चीज को लेकर काफी दबाव बनाया जा रहा था क्रिकेट फैंस के द्वारा और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इन दोनों बल्लेबाजों को वो ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि वो यंगस्टर को चांस नहीं देना चाहते। और बहुत ही, अगर आप कह लीजिए, एक ऐतिहासिक कह लीजिए या फिर एक कड़ा कदम कह लीजिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट जो उनका अस्तित्व है उसको बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाया है। अहम कदम क्यों उठाया है इसके बारे में हम जरा बात करेंगे कि क्या बाबर आजम और क्या रिजवान इस T20I स्क्वाड्स के लिए फिट बैठते हैं। आप देखिए ना, बाबर आजम ने आखिरी T20I 2024 दिसंबर में खेला था, रिजवान ने भी उसी टाइम पे खेला था। और आप एशियन कंट्रीज में कह लीजिए या सेना कंट्रीज में कह लीजिए, कुछ खासा प्रदर्शन नहीं था। रिजवान का प्रदर्शन तो थोड़ा आप काम चलाओ कह सकते हैं कि उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन T20 में स्कोर करना ही काफी नहीं होता। अगर आप T20 में 10 बॉलों में 10 रन बनाते हैं तो आपने कुछ भी नहीं किया है। साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है ना कि आप एक जगह खड़े होकर दीवार पे सर मार रहे हैं, अगर वो दीवार नहीं टूटी तो आपने कोई भी काम नहीं किया है। यही काम बाबर आजम और रिजवान पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान टीम के लिए भी कर रहे थे। काम तो कर रहे थे लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था उससे। अगर कुछ उनके स्टैट्स की बात कर ली जाए तो बाबर आजम ने जो भी, अब हम बात करते हैं बाबर आजम और रिजवान की, तो बाबर आजम और रिजवान के हम टॉप 5 टीमों की बात करेंगे जो इस एशिया कप में हिस्सा लेने वाली है। सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं और बाबर आजम से शुरू करते हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अगर T20I में देखा जाए तो 5 मुकाबले उन्होंने कुल खेले हैं, 105 रन बनाए हैं। गिनती के 105 रन 5 T20I मुकाबलों में। आप एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से क्या ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। 68 हाईएस्ट स्कोर है उनका, जो आई थिंक उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में बनाया था, 2021 के वर्ल्ड कप T20I में, जहां भारत को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। 26 का एवरेज है इनका भारत के खिलाफ 5 मैचों में और 128 का स्ट्राइक रेट। अब आप देख लीजिए, ये बाबर आजम के फैंस इनको क्रिकेट का उपाधि देते, क्रिकेट किंग का कहते हैं कि ये क्रिकेट के किंग हैं। इनका मुकाबला हमारे देश के विराट कोहली से किया जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, आप समझदार हैं, क्या बाबर आजम किंग कहलाने के लायक हैं। अब चलिए, ये तो फिर भी अब इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ है। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका के अगेंस्ट। अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम ने 2 T20I खेले हैं, 51 रन मारे हैं उन्होंने, और 51 ही उनका सर्वाधिक है जो एक ही मैच में उन्होंने मारा था। 25 का एवरेज है जी, और स्ट्राइक रेट इतना गया गुजरा कि एक टैलेंडर जाके अगर 2 छक्के मार दे तो उसका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। 106 का स्ट्राइक रेट है अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने, और इनका मुकाबला हमारे विराट कोहली से किया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में। बांग्लादेश के सामने बाबर आजम ने 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें 195 रन कुल मारे हैं, 66 इनका सर्वाधिक स्कोर है और 27.85 का इनका औसत है, और 105 का स्ट्राइक रेट है। आप देखिए, बांग्लादेश जैसी एक कमजोर टीम के खिलाफ भी 105 के स्ट्राइक रेट से अगर आप रन मारेंगे तो रन किसके खिलाफ मारेंगे। आपके अगर थोड़े हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की मैं बात कर लूं तो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट स्कॉटलैंड जैसी टीम के सामने है, आयरलैंड जैसी टीम के सामने है। तो क्या आप क्रिकेट का किंग बनना चाहते हैं इन जैसे टीमों के सामने रन स्कोर कर अपना हाईएस्ट स्कोरर कर। जो टेस्ट नेशन टीम है भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाफ तो आपका स्ट्राइक रेट और गया गुजरा है। 8 मैचों में 114 रन कुल आपने मारे, 16 आपका सर्वाधिक स्कोर है और 89 का स्ट्राइक रेट है आपका। तो आप बताइए बाबर आजम जी, क्या आप अपने आप को कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं?
आप इस परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। आपके क्रिकेट के फैंस कहते हैं बाबर आजम किंग है दुनिया क्रिकेट के। देख लीजिए आप अपने किंग को, 89 का स्ट्राइक रेट है, इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो हमारे रविचंद्रन अश्विन का है T20 आई में। अब आते हैं रिजवान पे जी। चलिए रिजवान का भी देखा है, 5 मैचों में भारत के खिलाफ रिजवान ने रन तो मारे हैं, 228 रन स्कोर किया जी, अच्छा है। 79 इनका सर्वाधिक स्कोर भी है जो उन्होंने 2021 के T20 आई में बनाया था जब भारत 10 विकेट से हारा था। मानते हैं जी आपने अच्छा खेला था। 57 का एवरेज है भारत के खिलाफ, ये भी बड़ा काबिल तारीफ है। अब आते हैं स्ट्राइक रेट पे, क्या किया है आपने? 111 के स्ट्राइक रेट से आप रन बना रहे हैं T20 आई में। आप अपनी टीम को गड्ढे में ही तो ढकेल रहे हैं जी। 100 बॉलों में 100 रन बना के आप अपनी टीम को जिता नहीं सकते। अब चलिए जी अफगानिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। 2 मैचों में 81 रन बनाए हैं जी अफगानिस्तान के खिलाफ, 20 इनका सर्वाधिक स्कोर है। माफ कीजिए, 2 मैचों में 28 रन बनाए इन्होंने और 20 इनका सर्वाधिक स्कोर है। 14 का एवरेज है इनका और स्ट्राइक रेट देख लीजिए जनाब का 77 का स्ट्राइक रेट है। बांग्लादेश के खिलाफ बात की जाए तो 9 मैचों में 274 रन मारे हैं इन्होंने, 78 इनका सर्वाधिक स्कोर है। एवरेज बड़ा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है अगर इनके तरफ से देखा जाए तो। हमारे तरफ से तो भगवान की दया से इनको माफी कीजिए। 113 का स्ट्राइक रेट है इनका जी। पाकिस्तान के दर्शक और पाकिस्तान के फैंस कह सकते हैं माशाअल्लाह बड़ा अच्छा एवरेज है। 54.80 का एवरेज है। अरे एवरेज क्या लेके खाएंगे वो? 113 के स्ट्राइक रेट से रन मारा है आपने। 113 का स्ट्राइक रेट क्या है? बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ आप मार रहे हैं। हमारी बी टीम जाके बांग्लादेश से टीम को उधेड़ के आ जाती है और आपके मेन प्लेयर 113 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहे हैं। इस स्ट्राइक रेट के रन से आप अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे। अब आइए जी जनाब का स्कोर कार्ड देखते हैं। हांगकांग के खिलाफ 1 मैच खेला है इन्होंने, हांगकांग के खिलाफ 78 रन मारे हैं जी। स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए अब आप 136। अरे हांगकांग को तो अभी पूरी तरीके से क्रिकेट नेशन का दर्जा भी नहीं दिया गया है, एक एसोसिएट नेशन की तरह पे ये खेलती है और आप इस टीम के अगेंस्ट 136 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। आप क्या दिखाते हैं आप अपनी बल्लेबाजी से? आप ना तो वो अपना तजुर्बा यूज कर पाते हैं कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करनी है, पावर हिटिंग कैसे करनी है। आप जाते हैं बस बॉल लगाते हैं, आप सोचते हैं कि सिंगल डबल लेकर ही यही मैच है, ऐसे ही खेलना है जी, ऐसे ही टीम को जिताएंगे। 136 का स्ट्राइक रेट एक एसोसिएट नेशन टीम के खिलाफ। अब श्रीलंका के खिलाफ आइए जी, 4 मैचों में 86 रन मारे हैं जी। 4 मैचों में 86 रन मारे, 106 का स्ट्राइक रेट है। अब आप सोचिए, आप 5 टीमें मैंने इसमें गिनी है, 5 टीमों में 2 में से तो आपने 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। जो 2 टीमें अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीम है और 136 आपका हाईएस्ट स्कोर है, वो भी एक एसोसिएट नेशन की टीम के खिलाफ। तो आप किसी भी टेस्ट नेशन टीम के खिलाफ 110 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं और आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये फैसला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है ना इन दोनों को बिठाकर, ये समझिए कि एक तरीके से अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए किया है। अपनी टीम के तरफ उन्होंने सोचा है, ना कि किसी 2 प्लेयर के बारे में सोचा है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इन दोनों के बल्लेबाजों को क्या ये इस T20 आई जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की टीम है उसमें खेलने के लायक हैं। आप इनका PSL का परफॉर्मेंस उठा के देखिए ना, 228 रन बाबर आजम ने कुल 10 मैचों में मारे हैं और 127 के स्ट्राइक रेट से, और वहीं मोहम्मद रिजवान ने 350 रन मारे हैं 139 के स्ट्राइक रेट से। तो मोहम्मद रिजवान कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत तो जस्टिफाई करते हैं कि स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, एक तरीके से थोड़ा बचा के रखते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट पे वो भी फिसड्डी साबित हो जाते हैं। अब इस तरीके से तो आप अपना कंपैरिजन हमारे देश के खिलाड़ियों से नहीं कर सकते जी। अब जब आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते तो आप हमसे खेलने लायक भी नहीं है। तो आप इतना गुणगान मत क्या कीजिए कि हमारे प्लेयर ये हैं, हमारे प्लेयर वो हैं, हमारे प्लेयर ये कर सकते हैं। आपके प्लेयर किसी लायक नहीं है। आपकी टीम में कुछ अच्छे खिलाड़ी है, मैं मना नहीं कर सकता और ना ही मना कर रहा हूं, लेकिन आप जो अपने कुछ खिलाड़ियों को लेके बैठे रहते हैं ना कि हमारे खिलाड़ी ये हैं, हमारे खिलाड़ी ये हैं, आपके खिलाड़ी कुछ भी नहीं है। आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिए, आपने सिर्फ अपनी PR टीम से उनका हवा बना रखा है। अब बात कर ली जाए जरा स्क्वाड की। एशिया कप और UAE जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो सलमान आगा जो इनके ऑफ स्पिनर और बल्लेबाज हैं उनको कप्तान बनाया गया। बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक रोटेशन अच्छा करते हैं, टेम्परामेंट भी अच्छा है, क्लासिकल बल्लेबाज हैं। अबरार अहमद जो ऑफ स्पिनर हैं इनके, फहीम असलम एक ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, फकर जमान इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं
और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जी फकर जमान की, एक भारतीय क्रिकेट फैन होकर भी, क्योंकि वो बल्लेबाजी करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, अपने स्टैट्स के लिए नहीं करते हैं। वो ना तो बाबर आजम जैसे और ना ही रिजवान जैसे हैं जो स्टैट्स के लिए बल्लेबाजी करें, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, कब भी करते हैं। और ये एक प्लेयर की निशानी, अच्छी निशानी भी होती है कि वो अपनी टीम को जिताने के लिए अपने स्टैट्स के बारे में ना सोचे, वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में सोचे कि किस तरीके से उसे स्कोर करना है, कितनी गति से स्कोर करना है। तो फकर जमान इस चीज में माहिर है। अच्छा सिलेक्शन है पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ इनके सबसे मेन गेंदबाज हैं, रन खाते हैं लेकिन विकेट टेकर गेंदबाज हैं। हसन अली भी मीडियम पेसर और थोड़ी बहुत पावर हिटिंग भी कर लेते हैं ये। हसन नवाज इनके बल्लेबाज है, हुसनैन तलत भी इनके बल्लेबाज है, खुशदिल शाह ऑलराउंडर है इनके, मोहम्मद हैरिस बड़ा नाम कमाया था इन्होंने अंडर 19 से 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें इस टीम का हिस्सा भी था और कुछ ताबड़तोड़ शुरुआत भी करी थी उन्होंने जितने मैच खेले थे। और मोहम्मद हारिस के बाद मोहम्मद नवाज जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर है, ये भी अच्छा चॉइस है क्योंकि आप यूएई में खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एशियन कंडीशन होंगी, विकेट स्पिनर्स को खासी सपोर्ट करेगी। उसके बाद आते हैं जी आपके मोहम्मद वसीम जो मीडियम पेसर और ऑलराउंडर हैं, ये भी साहिब ज्यादा फरमान है इनके, सैम अयूब इनके ओपनर बल्लेबाज है जो जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे बल्लेबाज हैं वो। सलमान मिर्जा है जी मीडियम पेसर गेंदबाज, और शाहीन शाह अफरीदी जो इनके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों में से एक हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे स्विंग गेंदबाज हैं वो। उसके बाद सूफियान मुकीम जो इनके एक गेंदबाज हैं। तो ये कुल 17 सदस्यीय टीम जो पाकिस्तान ने घोषित किया है। अब इससे देखना होगा कि इनके खिलाड़ियों जो जितने भी नए खिलाड़ी इन्होंने भर्ती किए हैं अपनी टीम में, जो सेलेक्ट मौका दिया है नए खिलाड़ियों को कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, देखना ये होगा। अब आप बाबर आजम और रिजवान को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं? हमारे क्या भारतीय फैंस तो एक ही राय रखते हैं जी कि ये किसी काबिल नहीं है। अब मैं पाकिस्तान के फैन से भी पूछ लेता हूं कि आप देख लीजिए, आप अपने प्लेयरों को देख लीजिए, आप विराट कोहली के टक्कर में आप कहते हैं ना बाबर आजम, सामने रख दिया आपके खुद के क्रिकेट बोर्ड ने इनको दरनिकार कर दिया है। इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है कुछ सालों में या T20 आई के करियर में कि ये बी टीम में भी खेलने लायक नहीं है। तो आप देख लीजिए, जो भी आपकी राय है कमेंट दीजिए जरा, ठीक है। जब तक मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।